जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग अखंड सुहाग के लिए रखते हैं, बहुत सारे लोग संतान प्राप्ति के लिए रखते हैं और कोई भी व्रत रखते हैं। और जब तक हम कथा नहीं सुनते तब तक हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए आप लोग कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान विष्णु जरूर पूरा करेंगे। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में चंद्रहस्त नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम कृतिका था। उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी का नाम रूपवंती और ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। इस कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी रहते थे। एक बार एक तपस्वी उस नगर में आया। तपस्वी उस नगर के सभी घरों से भिक्षा मांग करके भोजन करता था, लेकिन ब्राह्मणी का घर के भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे बैठकर आराम से खाने लगा, तब धनेश्वर ने तपस्वी के सभी कार्यों को करते देखा और अपनी पत्नी के भिक्षा का अनादर करते हुए भी देखा। तो धनेश्वर ने तपस्वी से जाकर बोला कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, पर मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, क्यों? तपस्वी बोला, जिसके घर संतान ना हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पापदायिनी मानी जाती है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब धनेश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़ लिया और बोला कि मुझे आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, आप मेरे इस दुख को खत्म करने में सहायता करें। धनेश्वर के प्रार्थना करने पर तपस्वी बोला, तुम चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने आकर ब्राह्मणी को सारी बातें बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तो उसने चंडी का उपासना किया। तो 16वें दिन माता चंडी ने स्वप्न में उसे दर्शन दिया और कहा कि जाओ, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह जब 16 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ब्राह्मण बोला, इसका कोई उपाय है? तब चंडी बोली, यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। और एक काम और करना, जितना तुम्हारा समर्थ हो उतने घी का दीपक शिवलिंग के सामने जलाना। ऐसे 32 पूर्णिमा को करना है। प्रातः काल होने पर इस स्थान पर तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ना और उस आम को अपनी पत्नी को देना। जब ब्राह्मण स्वप्न से जागा तो देखा कि वहां आम का पेड़ तो था, लेकिन ब्राह्मण आम तोड़ ना सका, क्योंकि आम बहुत ही ऊंचा था। तब ब्राह्मण ने गणेश जी से प्रार्थना करने लगा कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे इस कार्य को सिद्ध करने में मेरी सहायता करे, जिससे मैं अपना मनोरथ पूरा कर सकूं। गणेश जी के कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और आम को तोड़ लिया और घर जाकर उस फल को अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने उस फल को खा लिया। माता चंडी के कृपा से उसे 9 महीने के बाद पुत्र प्राप्ति हुआ। पुत्र का नाम देवदास रखा। पुत्र का जन्म हुआ तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता डरने लगे कि कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह घटना हमारे सामने नहीं होना चाहिए। तब ब्राह्मण ने देवदास के मामा को बुलवाया और कहा कि देवदास को तुम 1 वर्ष तक काशी में ले जाकर के विद्या ग्रहण कराओ। उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, तुम सदा उसके साथ रहना। धनेश्वर ने 1 वर्ष के लिए भेज दिया, लेकिन यह बात मामा को नहीं बताई कि उसके ऊपर ग्रह है। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना करना शुरू कर दिया और साथ में 32 पूर्णिमा का व्रत भी पूरा कर लिया। कुछ समय बाद मामा और भांजा काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहे थे। तो वह किसी धर्मशाला में ठहरे हुए थे। जहाँ वे लोग ठहरे हुए थे वहाँ एक बारात भी उसी दिन ठहरा हुआ था। लगन के समय था। दूल्हे को कोई रोग हो गया।
तब वर के पिता की नज़र देवदास पर पड़ा तो वह सोचा कि वर के रूप में देवदास को ले जाते हैं और विवाह का कुछ कार्य देवदास से करा देते हैं। तब तक मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा तो विवाह अपने पुत्र के साथ करवा देंगे। तब वर के पिता देवदास के मामा के पास गया और बोला कि तुम अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए हमें दे दो ताकि लगन का काम शुरू हो सके। मामा मान गया और अपने भांजे देवदास को दुल्हा बनने के लिए भेज दिया। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। जब दोनों पति पत्नी का भोजन आया तो देवदास ने अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं किया। तब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति तो भोजन ही नहीं कर रहा है और उसकी आंखों में आंसू है। तब पत्नी ने पूछा, क्या हुआ नाथ? देवदास ने सारी बातें बता दी। तब लड़की बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है, अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरे मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब पत्नी बोली, जो होगा देखा जाएगा। तब दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। देवदास ने सुबह काशी अध्ययन जाने से पहले अपनी पत्नी से मिला और अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संदेश समझकर रख लो और शांति से रहना। फिर देवदास ने कहा कि अगर तुम मेरा जन्म और मृत्यु जानना चाहती हो तो एक बगीचा लगवाओ, वहाँ 9 मालिका लगवाओ और उसे जल से सींचती रहो। जिस दिन यह सूख जाए समझ लेना मेरे प्राण का अंत हो गया, और यह जब फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यही मेरा संकेत है। और ये कहकर देवदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चले गए। फिर अगले दिन पहले वाले दूल्हे और बाराती आया और बोला कि आप अपनी लड़की को विदा कीजिए। तब पिता ने अपनी बेटी को आवाज लगाई। बेटी अंदर से बाहर आई तो पिता बोला कि बेटी ससुराल जाने की तैयारी करो। तब बेटी बोली कि पिताजी, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था। तब उसके पिता बोला, नहीं, यही तुम्हारा पति है। तब लड़की ने बोला, यदि यह मेरा पति है तो बताए कि रात्रि में हम दोनों के बीच क्या बातें हुई थी, इसने मुझे क्या दिया था? तब लड़का बोला, मैंने कुछ नहीं दिया। तब वह लड़का लज्जित होकर के चला गया और बारात भी वापस चली गई। अब एक सांप ने देवदास को काटने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत किया था। पूर्णिमा व्रत की कृपा से सांप उसे नहीं काट पाया। तब काल वहां आया और उसको मूर्छित कर गया। तब वहां भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आए और उसे मूर्छित देखकर माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसको प्राण दे। तब भगवान शिव ने उसे प्राण दिया। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछा हटना पड़ा। देवदास की पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर पहले सारे बगीचे सूखा था और कुछ देर में ही हरा भरा हो गया। यह देखकर देवदास की पत्नी बहुत खुश हो गई और उसने अपने माता पिता से बोली कि पिताजी, अब मेरा पति ठीक है। 16 वर्ष बाद जब देवदास पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी ने अपने पति को पहचान लिया। धनेश्वर पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गया। तो जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत करती है वह सदा सुहागन का वरदान उसे मिलता है। यह व्रत जो भी श्रद्धा भक्ति से करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये है पूर्णिमा व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज पूर्णिमा के दिन इस पूर्णिमा व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।